हेलो एंड वेलकम टू अवर व्यू स्टडी आईएएस। आज हम लोग घटना चक्र के जीएस पॉइंटर का डिस्कशन करेंगे, जिसमें आज ये घटना चक्र के जीएस पॉइंटर का 24वां लेक्चर होगा और इंडियन पॉलिटी का ये 18वां पार्ट है। अब तक हम लोग इंडियन पॉलिटी पर 17 लेक्चर हो चुका है। जो आप नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख लीजिए, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और इसमें ये ध्यान रखा जा रहा है कि जो भी कीवर्ड है उसको डिटेल एक्सप्रेशन किया जाए, ठीक ना, जिससे कि एग्ज़ाम में हमारा श्योरिटी बढ़ जाए। प्रॉब्लम ये है घटना चक्र पॉइंटर के साथ कि ये पूर्वावलोकन का सार है, और जिसके कारण इसमें क्या होता है कि सार होने के कारण इसमें सिलेबस के बहुत सारे पॉइंट होते हैं, टॉपिक होते हैं, वो छूट जाते हैं। तो उस टॉपिक पॉइंट को यानी सिलेबस को कवर करने के लिए हम लोग कोई भी लूप होल नहीं छोड़े, उसको भी हम कवर कर रहे हैं। और कोई भी टर्मोलॉजी, कोई भी टर्म जो है समझ में नहीं आए उसको हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और यहाँ तक कि याद करने का ट्रिक भी हम शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कैसे इसको आसानी से याद किया जा सकता है। तो चलिए आज का हम लोग इंडियन पॉलिटी का 18वां पार्ट शुरू करते हैं। तो इंडियन पॉलिटी में हम ये देखते हैं, तो ये हमारा इंडियन पॉलिटी का इंडेक्स है, जिसमें हम लोग 28वां टॉपिक कर रहे हैं, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक ना। तो थोड़ा सा हम इसका बेसिक यानी जो अब तक जो कम्प्लेक्स टॉपिक है, सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक ना, दोनों का सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा हाउस में डिफरेंस है, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं ताकि हमारी क्लियरिटी बनी रहे, ठीक ना। तो ये रहा हम लोग का इंडियन लेजिस्लेचर। तो इंडियन लेजिस्लेचर में हम जानते हैं, तो इंडियन लेजिस्लेचर, अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पिछले लेक्चर में मैंने कोशिश किया था आपको सब कुछ डिटेल में बताने की, और यहाँ पर भी एक बार मेमोराइज करा देता हूँ, क्योंकि एक ऐसा चीज़ है जिससे हम बार बार भूल जाते हैं। तो यूनियन लेजिस्लेचर को ही हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। और कहाँ पर है, तो ये पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में है, ठीक। और पार्ट 5 में है, और चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर 2 है, ठीक ना। चैप्टर 2 है, तो याद रहे। और कितना आर्टिकल है, इसके अंदर हम देखते हैं तो आर्टिकल पाते हैं 79 से लेके 122 तक, ठीक। तो इतने आर्टिकल इसके अंदर हैं। अब बात आती है लेजिस्लेचर की। तो लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर की बात आती है, तो ये पार्ट 6 में, कितने में, पार्ट 6 में कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर 3 है, ठीक है ना। ये याद रहे, चैप्टर 3 है, ठीक। और इसमें कितने आर्टिकल हैं, इसमें आपको मिलते हैं 168 से लेकर कितना तक, 212 तक। कितना, 212 तो इतने आपका इसमें है स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक। अब देख, दोनों में कंपेयर कर रहा हूँ, कोई अंतर नहीं है, ठीक ना। अब प्रेसिडेंट की बात होती है, तो यहाँ प्रेसिडेंट है, तो यहाँ पर गवर्नर है, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पर गवर्नर है, ठीक। यहाँ प्रेसिडेंट है। अब ये दोनों हाउस हैं, ठीक, जिसको बाई कैमरल बोला जाता है, क्या, बाई कैमरल, ठीक ना। ये दोनों, यहाँ बाई कैमरल लिखा है, यही बाई कैमरल मतलब कि 2 हाउस। तो इसमें एक को राज्यसभा बोलते हैं, एक को लोकसभा। तो राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं, इसको लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक। इसमें जो इस दोनों हाउस में रहने वाले को हम मेंबर को क्या बोलते हैं, तो मेंबर बोलेंगे। तो मेंबर कौन सा, तो पार्लियामेंट का मेंबर, ठीक। जैसे आप घर में रहने वाले को क्या बोलेंगे, मेंबर, सदस्य, उसी तरह से यहाँ पर पार्लियामेंट का सदस्य है, ठीक, मेंबर है। अब अपर हाउस इसका नाम है, ठीक। अब उसी तरह से आप देखेंगे तो इसका लोअर हाउस है, आल्सो नो एज काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक। इसको बोलते हैं पीपल ऑफ हाउस। टोटल स्ट्रेंथ कितना है इसमें, टोटल मेंबर कितना है, तो 250, जिसमें से 238 जो है इनडायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं, यानी इनका डायरेक्ट पीपल के द्वारा वोट नहीं होता है, और 12 जो है नॉमिनी होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक। अब वही वही बात हम देखें तो यहाँ पर लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552, ठीक। और इसमें से 530 स्टेट से आते हैं, 20 यूनियन टेरेटरी से, 2 नॉमिनेट मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन। लेकिन ये नॉमिनेट मेंबर खत्म हो गया, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ है, मैं पिछले लेक्चर में इसको कई बार बता चुका हूँ। आप लोग का काम है कमेंट करके बताना, ठीक ना, ताकि देखें कि आप लोग को याद हो रहा है कि भूल जा रहे हैं, समझ में आया। अब ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, एक जगह मैं समराइज कर दिया हूँ इसीलिए, ताकि क्लियर हो जाए।
ठीक है ना, बार बार दिक्कत ना हो। तो यहाँ टोटल मेंबर हो गया। ये परमानेंट बॉडी है, कभी भी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन ये क्या होती है कि कुछ मेंबर जो डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं, ये परमानेंट बॉडी नहीं है। इसका टर्म क्या है, 5 साल रहता है या उससे पहले मेजोरिटी ख़त्म हो जाएगी तब वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, ये एक इंडिविजुअल का मेंबर का 6 साल का होता है। 1/3 याद कर लीजिए, 1/3 जो है 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। ठीक, और इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो चेयरमैन होता है और डिप्टी चेयरमैन होता है। चेयरमैन कौन होता है, तो ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ऑफ इंडिया, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बन जाता है राज्यसभा का। ठीक है ना, तो आप इतना मालूम होना चाहिए और मालूम होना चाहिए क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे तो सब पिछले लेक्चर में कई बार डिस्कशन इसका किया हूँ, यहाँ पर फिर रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, रिवीजन में रिपीट नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो नए हैं स्टूडेंट, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको क्लियरिटी ना हो। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ पे स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है। क्वालिफिकेशन क्या होता है, तो क्वालिफिकेशन ये सिटीजन होते हैं। ठीक है ना, क्वालिफिकेशन का सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट लेस देन 25 साल से नीचे नहीं होना चाहिए। इनका क्वालिफिकेशन का होता है कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। 30 साल से नीचे इनकी एज नहीं होती। किसमें, राज्यसभा का। लोकसभा का 25 है, राज्यसभा का 30 है। ठीक, अब वही चीज़ यहाँ पर आती है, सेम यही चीज़ कॉपी पेस्ट है कहाँ पर, आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक ना, अब यहाँ पर 2 हाउस है। एक यहाँ पर लेजिस्लेटिव में गवर्नर होता है। ठीक है ना, गवर्नर का नहीं दिया है, गवर्नर होता है, बाई कैमरल होता है, यूनि कैमरल होता है। तो बाई कैमरल बहुत से कम ही स्टेट में है, केवल 6 स्टेट में है। ठीक ना, पहले 7 था, अब 6 स्टेट में है। और यूनि कैमरल सभी स्टेट में है। ठीक, मैक्सिमम इसमें है। ठीक, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद भी बोलते हैं, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा बोलते हैं। ठीक ना, इसको अपर हाउस बोलते हैं, इसको लोअर हाउस बोलते हैं। ठीक, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है 1/3 होती है टोटल स्ट्रेंथ का, एंड टोटल स्ट्रेंथ का 1/3। मिनिमम 40 मेंबर होना चाहिए, 40 मेंबर से ज़्यादा नहीं। मेंबर इनडायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं। परमानेंट बॉडी है। 1/3 मेंबर एवरी साल 2 साल पर क्या होता है, रिटायर हो जाते हैं। सेम वही जो राज्यसभा का कॉपी पेस्ट है। देखिए राज्यसभा में 1/3 क्या होते हैं, 2 साल में। उसी तरह से यहाँ पर भी 2 साल में 1/3 मेंबर क्या होते हैं, सेम कॉपी पेस्ट। ये भी परमानेंट बॉडी है, तो सेम ये भी परमानेंट बॉडी है। ठीक है ना, तो आपको यही इनडायरेक्ट इलेक्शन इनका भी होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन इनका भी होता है। ठीक, तो आपको एक देखिए, जब आप कोरिलेट कर लेंगे तो आधा कॉन्सेप्ट आपका ऐसे ही याद हो जाता है। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर भी और याद हो जाता है। यहाँ पर प्रॉब्लम है याद करना, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं। ठीक है ना, अब उसी तरह से यहाँ पर देखें लेजिस्लेटिव असेंबली, तो सेम वही जो लोकसभा का है। ठीक, ये लोअर हाउस कहलाता है, ये भी देखिए लोअर हाउस कहलाता है। ठीक ना, पीपल ऑफ हाउस है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 होना चाहिए, सबसे ज़्यादा 401 किसके हैं, यूपी के हमारे होना चाहिए। मैक्सिमम यहाँ पर मिनिमम स्ट्रेंथ 60 होना चाहिए। ठीक, और इसका 40 होना चाहिए, याद रहे। काउंसिल की जब बात करेगा तो 40, और जब असेंबली की बात करेगा तो 60 होना चाहिए। ठीक है ना, ये डायरेक्ट इलेक्ट होकर आते पीपल के द्वारा। 5 साल का टर्म होता है, या उससे पहले मेजोरिटी अगर खत्म हो गई, सरकार गिर गई, तो फिर चुनाव होगा, तो फिर कहानी पलट जाएगी। ठीक है ना, तो ये रहा बेसिक। तो आपको इतना सब अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसके बारे में जो भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट की बात कर रहा है, मतलब कि कौन सा है, अपर हाउस है। क्या है, अपर हाउस। ठीक ना, UH लिखते थे तो काम करता है, अपर हाउस। ठीक, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर साइज देन हाफ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कि किसको बोल रहा है, लोअर हाउस को, लोअर हाउस। ठीक, एट पर्टिकुलर स्टेट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट जो है, और काउंसिल ऑफ स्टेट जो है, उसका जो साइज है हाफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाफ होता है। ठीक है ना,
पर्टिकुलर स्टेट, कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है उसका क्या आप होता है, किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का। क्या ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली जरूरी नहीं है। क्यों? ये बस यहाँ पर ये बोला गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, तो 500 हो सकता है, और मिनिमम 60 मेंबर होना चाहिए। कितना? 60। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में बोला गया है कि 1/3 होना चाहिए किसका, मैक्सिमम नंबर, और कम से कम इसमें 10 होना चाहिए, 10 से कम नहीं। ठीक, तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, 10 और 1/3। ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा नहीं। 1/3 मेंबर क्या होते हैं, यहाँ से 1/3 वहाँ से रिटायर भी होते हैं 2 साल पर। ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ का जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 या मिनिमम 10 होना चाहिए। गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो गवर्नर जो ऑफ स्टेट है नॉमिनेट करता है क्या, चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। नहीं, चेयरमैन जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का गवर्नर के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट का इनकरेक्ट है। ठीक है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट, विच यूनियन टेरिटरी फॉर्मेड आफ्टर द डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट डज नॉट हैव लेजिस्लेचर ऑफ इट ओन। लद्दाख। लद्दाख जो है बनाया गया है डिवीजन होकर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी, लेकिन इसके पास लेजिस्लेचर नहीं है, लेजिस्लेचर असेंबली नहीं है। ठीक ना। और कब बनाया गया, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर को कब बनाया गया, तो 5 अगस्त, ठीक है ना, 2019 को क्या किया गया, बाइफिकेशन किया गया, और यहाँ पर इसका स्टेटहुड को एबलाइज कर दिया गया। ठीक है ना। तो ये मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन इंडिया करेक्ट स्टेटमेंट। लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछा जा रहा है, किससे, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है ना। द गवर्नर में कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर ऑफ हाउस एट द कमेंस ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईयर। ठीक है ना। तो करेक्ट है। जिस तरह से प्रेसिडेंट जो है प्रत्येक साल का जब सेशन स्टार्ट होता है, फर्स्ट सेशन, तो उसमें क्या होता है, आते हैं और एड्रेस करते हैं मेंबर को, उस तरह से ये भी करते हैं, सेम कॉपी पेस्ट। व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव ए रूल ऑन द पर्टिकुलर मैटर इट फॉलो द लोकसभा रूल। हम जब स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कोई रूल रेगुलेशन नहीं बना पाया है, तो क्या करेगा, लोकसभा में बनाए गए रूल रेगुलेशन को उस फॉलो करेगा उस मैटर में। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश बाई द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नर, स्टेट गवर्नर जो है, जैसे प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है, वो क्या करता है, 12 मेंबर को का नॉमिनेट करता है, किसमें, राज्यसभा में। उसी तरह से पूछ कहा गया है कि एलसी में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर कितना करता है, तो 1/10 टोटल मेंबर। ठीक है ना, टोटल मेंबर का 1/10 करता है। ठीक है, किसका, लेजिस्लेटिव काउंसिल का 1/10, ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व बाई, कैन बी एबलाइज। कौन सा जो है जिसको डिसॉल्व नहीं किया जाता है, न तो एबलाइज किया जाता है, परमानेंट हाउस को नहीं किया जाता, जो हमेशा परमानेंट होता है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव। ठीक है, राज्यसभा भी है और ये भी दोनों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं। फॉर इवेन दो द कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 प्रोवाइड फॉर इट। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में प्रोवाइड किया गया है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, फिर भी आज तक उसके पास का लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग स्टेट। कहाँ कहाँ स्टेट में है, तो यह ध्यान दें, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कितने हो गए स्टेट, 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्टेट हो गए, आपको याद होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, 7वां कौन था, जम्मू कश्मीर, उसको ख़त्म हो गया उसका स्टेट हुड ही, तो वहाँ पर क्या होगा। ठीक है ना। तब इसको याद कैसे करेंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे गरीब देश अगर देखा जाए, बीमारू राज्य, बीमारू राज्य में बिहार आता है, उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है ना। तो ये दोनों गंगा यमुना वाले तो आप वाले, गंगा यमुना के तो आप से भी याद कर सकते हैं, गंगा यमुना के तो आप पर हैं। ठीक,
फिर उसके बाद साउथ में चलिए तो साउथ में आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्या अलग हुए हैं? आंध्र प्रदेश में ही पहले तेलंगाना था, फिर अब कर्नाटक है, केरल वहाँ पर नहीं है और तमिलनाडु नहीं है। तो 2 राज्य जो लास्ट में है, जहाँ पर चोल चेर पांड्या रहते थे, वो वाला रीजन में क्या है, ठीक है ना, कोरिलेट कर लीजिए ना तो आपको याद रहेगा। उस चोल चेर पांड्या वाले रीजन में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में है। तो आपको महाराष्ट्र, कर्नाटक, उधर से वेस्टर्न घाट से, ईस्टर्न घाट पर कोई नहीं, ईस्टर्न घाट पर बस आंध्र प्रदेश और ईस्टर्न घाट पर ही आंध्र प्रदेश आएगा। तेलंगाना तो बीच में आ जाएगा। क्या बोलते हैं? जैसे भी याद करना चाहिए बस। करेक्ट स्टार्ट में आउट स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में करेक्ट स्टार्ट में सबका डिस्कशन होगा। इट इज ए परमानेंट हाउस, कैन नॉट बी डिसॉल्व एवरी 2 ईयर, 1/3 मेंबर, ठीक है ना, रिटायर हो जाते हैं। टेन्योर कितना होता है मेंबर का? तो 6 साल का होता है। तो हमेशा याद रहे 1/3 मेंबर रिटायर किया जाता है। कितना मेंबर का? 1/3, ठीक है ना। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट? 170 बोलता है कि भैया इसके द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होगा, ठीक है ना। स्टेट एक्सेप्शन टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 170 विच से दैट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट शैल कंसिस्ट नॉट लेस देन 60 मेंबर। सिक्किम, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट 500। सब बता चुका हूँ, वही तो रिपीट हो रहा है, ठीक है। द आर्टिकल 170 117 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन स्टेट कैन बी रिस्पेक्टिव 60 से 50, 60 से 50 के बीच में, 60 से 50 नहीं 500 के बीच में किसका होता है? एल ए का ला, एल सी का क्या होता है? तो एल सी बोलता है कि भैया हम तो रहेंगे, एल सी छोटा है, एल सी का कितना है? तो इसका 10 से कितना 1/3 मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसका? लेजिस्लेटिव असेंबली। ये आपका फार्मूला। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए ये ऐसा वाला क्वेश्चन आपको क्या, देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन आपको मालूम है, स्टेट दे देगा, इधर लेजिस्लेटिव असेंबली देगा। ये करंट अफेयर पढ़िए ना, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ जहाँ पर जो घटनाएं हो रही है उसका आप देखते रहिए। सब बैठ के याद करेंगे तो भूल जाएंगे, मैं तो यही जानता हूँ। अब जो पढ़ेंगे वही आता है। करंट अफेयर पढ़िए। उत्तर प्रदेश में क्या है? 403 है, लेकिन ये 403 अब नहीं है। क्या 403? 404 था पहले ना, 403 है करेक्ट, ठीक। मैनपुरी 60 है, मणिपुर उत्तराखंड में 470 है, गोवा में 40 है, ठीक। अब यही बताइए 40 किस में और है, किस राज्य में और 40 है? 40 किसी और राज्य के हैं तो बताइए, कमेंट कीजिए, धड़ाधड़ बताइए, माँ कुन 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 कोई के। द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल मिनिस्टर का यहाँ भी स्ट्रेंथ पूछ रहा है, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इंटरेस्ट। तो मैक्सिमम नंबर कितना होना चाहिए? ठीक, मैक्सिमम तो कितना होना पता नहीं, मिनिमम कम से कम 12 होना चाहिए, ठीक। उतना ही जितना प्रेसिडेंट नॉमिनी करता है उतना यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए कम से कम। प्रेसिडेंट कितने का नॉमिनी करता है? तो 12 मेंबर का, ठीक। उतना 12 मेंबर, इतना ही यहाँ पर क्या होना चाहिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए स्टेट में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ये आर्टिकल आपको मालूम है तो आप खटाक से बताइए। लास्ट में चैप्टर खत्म होगा, मैं सभी आर्टिकल का ट्रिक बताऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा, ऐसा कि कहेंगे वाह क्या मज़ा है, ठीक है ना। तो क्या है इसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ठीक, 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या है भाई, कोई बोलता ही नहीं है कुछ भी। हु कंडक्ट द स्टेट असेंबली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार के लिए भी करती है और स्टेट के लिए भी करती है, ठीक ना। पंचायती राज के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। विच स्टेट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन लेजिस्लेटिव असेंबली? उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है और इसका एलसी में भी सबसे ज़्यादा 31 है, जाहिर सी बात है। Next, who among the following the final authority to decide any question related to disqualification of member of the House of Legislature? तो लेजिस्लेचर हाउस में अगर कुछ और डिस्क्वालिफिकेशन करना होगा तो कौन फाइनल अथॉरिटी होगा?
यहाँ पर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर की बात हो रही है, ठीक ना, ऑफ हाउस इन लेजिस्लेचर असेंबली। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि गवर्नर, ठीक, तो गवर्नर कैसे कहेगा कि डिसक्वालिफिकेशन के लिए, गवर्नर डिसाइड क्यों करेगा, ठीक ना। तो फाइनल अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइनल अथॉरिटी, ये ध्यान दें हमारे, फाइनल अथॉरिटी, ठीक ना। अगर यही आप लोकसभा में चले जाएंगे, पार्लियामेंट में, तो वहाँ पर कौन डिसाइड करता है, तो स्पीकर, ठीक, स्पीकर करता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, गवर्नर है फाइनल अथॉरिटी। अब वहाँ पर भी स्पीकर कर देता है, ठीक ना, तो यहाँ पर भी स्पीकर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर ये ध्यान देना, ठीक। तो व्हाट इज मिनिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए 25 साल, उसी तरह से लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल सेम है। इफ़ स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट वांट टू रिजाइन, तब स्पीकर जब रिजाइन करेगा तो किसको देगा, तो ही विल बी गिव हिज रिजिग्नेशन टू डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को देगा। द स्पीकर कंटिन्यू टू स्पीक इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली अंटिल, देखिए जब असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन स्पीकर बना रहता है अपने पोस्ट पर, कब तक, जब तक कि नई असेंबली न आ जाए, ठीक। जब नई असेंबली आएगी तो ये तब तक ये बना रहेगा। चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, उसके बाद नई असेंबली बनेगी, फर्स्ट सिटिंग होगा, उसके बाद ये हटेगा, फिर उसके बाद दूसरा काम शुरू हो जाएगा। तो इमीडिएट बिफोर द फर्स्ट सिटिंग के जस्ट बिफोर ऑफ द न्यू असेंबली कंस्टिट्यूट आफ्टर द डिसोल्यूशन, ठीक ना, ये रूल है। हाउ लॉन्ग कैन मिनिस्टर कंटिन्यू विथआउट बीइंग द इलेक्टेड टू स्टेट असेंबली, तो कोई भी आप किसी भी मेंबर को उठाइए और उसको मंत्री बना दीजिए, किसी भी हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में, कुछ भी, सब जगह क्या 6 मंथ के अंदर वो मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक ना। यानी किसी तरह से मेंबर, चाहे नॉमिनेशन करके बनाइए, चाहे उसको इलेक्ट करके बनाइए, चाहे जैसे भी उसको बनाना है। पे एंड अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर डिटरमाइंड बाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हु प्रोरोगोस द विधानसभा ऑफ स्टेट गवर्नर। आफ्टर अयोध्या इंसिडेंट 1992 विधानसभा इन सम स्टेट वाज डिसॉल्व, विच स्टेट विधानसभा वाज नॉट डिसॉल्व, बिहार था, वहाँ पर लालू जी का सरकार थी, ठीक है ना। विच स्टेट हैड प्रपोज रिजर्वेशन फॉर द मुस्लिम इन जॉब एंड एजुकेशन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का इस समय चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है, गूगल करिए, कैसे भी कीजिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, धड़ 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 में किस टाइप की तरह। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूज टू fill a seat in legislative assembly for state if he is सी लेस देन 25 ईयर, ठीक है ना, 25 ईयर, ठीक है, 25 ईयर से अगर नीचे रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा भैया। क्राइटेरिया जो है यार सिंपल पूछता है, कोई नहीं, देखिए यूनियन गवर्नमेंट समझ आएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। विच इज ओनली स्टेट इन इंडिया है टू कॉमन सिविल कोड, गोवा। अकाउंट of state are controlled by the account of state along with that of the union are controlled by comptroller and auditor general। कंप्यूटर ऑडिटर जनरल के द्वारा अकाउंट किया जाता है। कंप्यूटर ऑडिटर जनरल पूरा इंडिया का करता है, ठीक है ना। अब कैग कौन सा आर्टिकल में आता है, तो कैग देखिए हम ये बता देते हैं आर्टिकल, थोड़ा सा तो मज़ा आ जाए, आपको याद हो जाएगा। तो कैग इसमें है, तो पार्ट 5 का चैप्टर 5 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 148 से लेके 151 तक कैग का है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या यार कुटुर पुटुर कर रहा है, द पावर ऑफ ग्रांट रिफ्यूज टू लीव द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैल वेस्ट इन प्रेसिडेंट के हाथ में सब कुछ पावर है, ठीक है ना। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है, कॉन्टीजेंसी फंड। क्या है कॉन्टीजेंसी फंड, नाम है एक कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ स्टेट ऑपरेट बाय गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी क्या है ये बता दे कोई। तो यहाँ पर बहुत सारा दिया है और कुछ नहीं, आपको बस इतना मालूम रहना चाहिए
जो प्रधानमंत्री करता है वही चीफ मिनिस्टर भी करता है, ठीक। चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेशन टू गवर्नर आर डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटेड टू एडमिनिस्टर अफेयर ऑफ द स्टेट। जितना भी कुछ भी होगा वो सब चीफ मिनिस्टर का काम होता है गवर्नर को बताना, कोई सभी इंफॉर्मेशन कौन सा आर्टिकल में है, कौन सा आर्टिकल में है, ये सब कुछ बताना, ठीक। चीफ मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द गवर्नर प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। Chief Minister submit for the consideration of the Council Minister any matter on which decision has been taken by the Minister but which has not been considered by the Council if his Governor require। तो इतना सब कुछ है, ठीक है ना। Which article of Constitution define the duty of the Chief Minister? 167 जो बताता है कि चीफ मिनिस्टर की क्या ड्यूटी होना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर कौन सा आर्टिकल में है, तो चीफ मिनिस्टर जो है 164 में चीफ मिनिस्टर है, 163 में कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है ना। कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट बोला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, हेडेड बाई चीफ मिनिस्टर। कौन सा है, 163, 164 सीएम के लिए और अदर मिनिस्ट्री, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए। 67 जो है 167 आपका ड्यूटी बता रही है किसका, चीफ मिनिस्टर। बार बार प्रेसिडेंट का नाम आ रहा है, कहाँ है भैया, विच इंडियन स्टेट है यार, इंडियन स्टेट है, इंडिया स्टेट है, इंडियन स्टेट है द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर, यूपी सुचिता कृपलानी। कौन, सुचिता कृपलानी पहली वुमन थी, ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर। विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है ना, बहुत हमेशा न्यूज में रहता है। इन द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लॉ स्पेसिफाई nominated legislator cannot be join any political party within 6 months of being the appointment of house। ये कैसे हो सकता है, ठीक है ना। कैन नॉट ज्वाइन एनी political party within the 6 months being the appointment to house। The law does not provide any time frame within which द प्रिसाइडिंग ऑफिसर है टू डिसाइड द डिफेक्शन के, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा, ठीक है ना, क्या होगा। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ बोल रहा है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक ना। लेकिन हमको यहाँ पर एक डाउट है, पहला वाला में डाउट क्या है, कोई भी नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर, अच्छा ये नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर की बात किया गया है, अब समझ में आया। हम कहें कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, ठीक ना, तो करेक्ट है। तो यही देखिए, जब कन्फ्यूजन होता है तो आपको सोचना पड़ेगा। हमको यहाँ पूरा कन्फ्यूज हो गया मैं कि ये नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर न समझ के मैं इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर मेंबर की बात समझा। तो यहाँ पर अगर इंडिपेंडेंट रहेगा तो उसको ऐसा कोई बात, लेकिन नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर जो है नॉमिनेटेड, उसके लिए क्या ये बाउंडेशन है कि 6 मंथ तक वो कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट वाज सुचिता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की थी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किसमें पार्टिसिपेट करता था, राष्ट्रपति के चुनाव में, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ राज्यसभा में, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है ना। तो ये सभी तीनों में जा सकते हैं, ठीक। ये जब हम पढ़े थे, क्या बोलते हैं, आप पीछे का लेक्चर देखेंगे तो उसमें सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बार बार रिवीजन करने पर क्या होगा कि सिलेबस पीछे रह जाएगा। द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट चूज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द पर्सन, इंडस्ट्रियलिस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलाइजिंग द कंटिन्यूअस फंड ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। करेक्ट स्टेटमेंट, चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। चीफ सेक्रेटरी की बात हो रही है जो सीएम का हेल्प करते हैं, ठीक। तब यहाँ तक स्टेट यानी लेजिस्लेटिव खत्म हो गया। अब यहाँ पर हाई कोर्ट की बात आ गई, ठीक। तब हाई कोर्ट की बात करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हाई कोर्ट में है क्या, ठीक। जब तक हम तुलनात्मक क्या बोलते हैं, कंपैरिजन
कंपैरिजन से अगर नहीं पढ़ाई करेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। तो ठीक, हम लोग क्या पढ़े हैं अब तक ये देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा जो यूनियन है, यूनियन, ठीक, यूनियन, यूनियन किस में है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में है, ये हम लोग पढ़ाई किया। हम अब पढ़ रहे हैं स्टेट, ठीक, स्टेट, स्टेट किस में है? तो पार्ट 6 में। अब पार्ट 5 में जब हम पढ़ रहे हैं तो पार्ट 5 में यूनियन का कितना है, कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो यहाँ आर्टिकल है 52 से लेके 151 तक, ठीक, कितने आर्टिकल हैं। अब उसी तरह से स्टेट की बात करते हैं तो इसमें कितने आर्टिकल हैं? तो अब उसके बाद जस्ट शुरुआत होगा 152 से लेके कहाँ तक है? तो 2, कैसे याद होगा ये है ना, 2, 3, 4, बहुत आसान है ये लास्ट वाला याद करना। 2, 3, 4, 2, 3, 7 है, क्या है? 2, 3, 7, 2, 3, 7, ठीक, यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है, ठीक। ये पार्ट 5 पार्ट 6, ठीक ना। अब ये पार्ट 5 की बात हो गई, ये पार्ट 6 की बात हो गई। पार्ट 6 में स्टेट है, पार्ट 5 में यूनियन है, ठीक। अब यहाँ पर बात होती है चैप्टर फर्स्ट, ठीक, जो हम पढ़े हैं क्या था? एग्जीक्यूटिव। उसी तरह से यहाँ पर हम पढ़े हैं चैप्टर फर्स्ट, लेकिन चैप्टर फर्स्ट में केवल एक आर्टिकल है 152, जो बोलता है, क्या बोलता है? स्टेट का डिफिनीशन के बारे में बोलता है, व्हाट इज स्टेट या समथिंग समथिंग डिफिनीशन के बारे में, ठीक। अब बात आती है चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 क्या है? एग्जीक्यूटिव, ठीक। उसके बाद हम लोग सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पर चैप्टर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है? लेजिस्लेचर, ठीक। अब एग्जीक्यूटिव में, अब चैप्टर 1 में एग्जीक्यूटिव में कितने आर्टिकल हैं इसको भी अगर ध्यान दे दें तो एग्जीक्यूटिव में अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो देखिए बार बार बताने से याद हो जाएगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, लुल्ल बन जाएंगे परीक्षा के टाइम। तो 52 से लेके, यहाँ नहीं लिखेंगे थोड़ा सा, तभी तो जगह होगा, ऊपर लिखेंगे। 52 से लेके कहाँ तक है एग्जीक्यूटिव? 78 तक, ठीक। लेजिस्लेटिव कहाँ तक है, कहाँ से? तो 79 से लेके कहाँ तक? 122। उसी तरह से यहाँ पर चैप्टर थर्ड आएगा, स्टेट में आते हैं चैप्टर थर्ड, क्या है? लेजिस्लेटिव है। अब ये कहाँ से कहाँ तक है? ये कहाँ से कहाँ तक है? तो लेजिस्लेटिव की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव यहाँ से कहाँ? एग्जीक्यूटिव का तो हम छोड़ दिए लिखना, तो एग्जीक्यूटिव 153 से लेके, ठीक है ना, 153 से लेके 165 तक, कहाँ तक? यहाँ पर लिख दें, कहाँ लिखें? 165 तक, ठीक। लेजिस्लेटिव की बात करते हैं, ये लेजिस्लेटिव ना, लेजिस्लेटिव की बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव का कितना आर्टिकल है? तो 168, क्या है? 168 से लेके 212, ठीक। अब बात आएगी फिर स्टेट में चैप्टर 4, ये क्या है? चैप्टर 4 है में एक आर्टिकल है, लेजिस्लेटिव पावर फॉर द गवर्नर, ठीक। तो ये इसमें कौन सा आर्टिकल? तो 213। उसी तरह से चैप्टर थर्ड हम यूनियन में देखते हैं तो यहाँ पर भी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ किसका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का लेजिस्लेटिव पावर। तो इसमें कौन सा आर्टिकल आता है? तो इसमें आर्टिकल है 1, 2, 3। इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि इसको पकड़िए और उठा के इधर कर दीजिए तो गवर्नर का बन जाएगा, ठीक है ना, बस वही किया गया है, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। अब उसके बाद चैप्टर 4 आता है, चैप्टर 4 यहाँ पर आता है, चैप्टर 4 क्या है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक। अब इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका आर्टिकल 124 से लेके 147 तक, आज़ाद 47 तक आज़ाद हो गया। अब उसके बाद चैप्टर 5 आएगा, इस किस में? चैप्टर 5 आएगा स्टेट में, चैप्टर 5। तो इसका यहाँ पर आता है हाई कोर्ट, चैप्टर 5 हाई कोर्ट, क्या है? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का कितना आर्टिकल है? हाई कोर्ट का कितना आर्टिकल है बताइए फटाफट, कितना आर्टिकल है? 214, यहाँ कहीं जगह ही नहीं बचा है, 214 से लेके
कहाँ तक है 214 से लेके 232 तक, कितना 232 तक, ठीक। तो ये अपना हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के बारे में ही हमको पढ़ना है, ठीक। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अब बात आती है कोर्ट की। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इंडिया, हम लोग तो अभी डिवाइड करके पढ़ लिए कि हाँ ये स्टेट का ये पार्ट हम डिवाइड कर, लेकिन जुडिशियल सिस्टम कैसा हमारा है, तो इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड है, ठीक ना। इसमें कोई आप ये नहीं कर सकते हैं कि अलग है, कुछ नहीं, ये इस तरह से है, एक तरह से देखा जाए तो ऐसे है। ऊपर सुप्रीम कोर्ट, ठीक, नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक ना, सब कोर्ट। ये है हायरार्की, अगर देखें तो इसे हायरार्की है, ठीक। ये कहानी है, ठीक। जो ये पार्ट 5 में है और चैप्टर 4 में। हाई कोर्ट जो है चैप्टर 6, पार्ट 6 में चैप्टर 5 है, ठीक। और ये चैप्टर 6 है, इसमें तो स्टेट में ही दोनों। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग अपना हाई कोर्ट, ठीक ना। जब तक 1 घंटा का नहीं हो जाता तब तक कैसे छोड़ सकते हैं, कम से कम 1 घंटा तो पढ़ाई होनी ही चाहिए, क्यों। 1 घंटा ना पढ़ें तो क्या पढ़ें, तुम बता दो। चलिए, विच एमंग फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द हाई कोर्ट इन इंडिया, ठीक। तो हाई कोर्ट इंडिया के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है। गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट द जज ऑफ हाई कोर्ट, देखिए गवर्नर कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं करता हाई कोर्ट के जज को, ठीक ना। ये कोलिजियन सिस्टम के द्वारा जजों का अपॉइंटमेंट होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का CJI और उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मिल के करते हैं, और क्या करते हैं फिर सरकार को भेज देते हैं, ठीक। और सरकार के बाद वो प्रपोजल कुल मिला के प्रेसिडेंट को भेजते हैं, प्रेसिडेंट उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं और साइन कर देते हैं, उसके बाद अपॉइंटमेंट हो जाता है, खत्म कहानी। द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। हाई कोर्ट, देखिए जो स्टेट में आप जॉब करेंगे उस स्टेट के सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से आप प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। और देखिए जितने भी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हैं, सबका कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड से ही पैसा आता है और टपक के देते हैं। द पर्सन पेंशन ऑफ द रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट इज चार्ज टू, बोला ना कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। याद कर लीजिए जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद है सबका सैलरी यहीं से आता है, इंडिपेंडेंट है, ठीक ना। एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट के जज का एज कितना है, 62 है, सुप्रीम कोर्ट का 65 है, 3 साल ज़्यादा। स्टेटमेंट आर देयर आर 25 हाई कोर्ट इंडिया, करेक्ट। पंजाब, हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ है द कॉमन, पंजाब का, हरियाणा का एंड यूनियन चंडीगढ़ का है द कॉमन हाई कोर्ट, करेक्ट है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है द हाई कोर्ट इट ओन, करेक्ट है। सभी स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाई कोर्ट इन द इंडिया, जज ऑफ हाई कोर्ट हेल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 62, हाई कोर्ट का जज तो 62 तक ही रहेगा ना, सुप्रीम कोर्ट का 65 तक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इन इंडिया इज 25 हाई कोर्ट है पूरे इंडिया में, याद कर लीजिए। When Chief Minister of High Court act in a administrative capacity, he is subject to writ jurisdiction of any of other judge of High Court, ठीक है ना। रिट जुरिस्डिक्शन पर क्या करेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी इसके पास आ जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट कवर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब हाई कोर्ट का क्या है, रिट जारी करता है किसके आर्टिकल के तहत, 226 आर्टिकल है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैट्यूटरी राइट एंड फंडामेंटल राइट, तीनों के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के लिए करता है, किसके अंदर, तो 32। कितने रिट होते हैं, तो 5 टाइप के रिट होते हैं। अब पाँचों का नाम आप कमेंट कीजिए, ठीक है ना, परेशान हो जाते हैं, पाँचों का रिट का नाम चाहिए,
नहीं मिला तो फिर समझ लीजिएगा डंडा डंडा दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, जैसे बचपन में पीटा जाता था। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल असोसिएशन एंड अदर इज लेबल द रीजन, ठीक ना। तो असोसिएशन और रीजन पर, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहला एसोसिएशन क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज इज हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है कहाँ का, डिस्ट्रिक्ट का। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है डिस्ट्रिक्ट जज है द बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ही आल्सो सुपरवाइजर पावर ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट। इन द कंटेस्ट एबव टू स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ आज करेक्ट और दूसरे का एक्सप्लेनेशन है, ठीक ना। नेक्स्ट, लो आ गया, क्या आ गया, रूट का नाम जो कमेंट करने को बोला था वो आ गया, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब है बे बॉडी, है बे बॉडी यानी बॉडी को लाओ। मैंडमस, इसको याद करने का मतलब कि मैंड हो गया, मैड, यहाँ पर क्या है मैंड, मैड बोल दीजिए, यन को मैड पगला गया है यानी पागल हो गया, अपने पावर में चूर हो गया है। प्रोहिबिटेशन, प्रोहिबिटेशन मतलब किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए रिट दायर होती है कि भैया रुको ये खतरनाक काम कर रहा है। सेसोरियो, सेसोरियो क्या होते हैं, बी मोर फुल्ली इन्फॉर्म यानी पूरा बढ़िया से इन्फॉर्मेशन तो सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दिए हो। क्यू वारंटो, बाय विच अथॉरिटी मतलब कि आपका क्या पोस्ट है, किस पोस्ट के, देखिए सिंपल सीधे सामने। हैबियस कॉर्पस मतलब कि बॉडी लेके आओ, किसी को पुलिस अरेस्ट कर लिए, उसको जाके क्या कर लिए, डिटेंस कर दिया, डिटेंशन करने के बाद किसी को पता नहीं चला कि कहाँ रख दिया, तो क्या आप क्या करेंगे, कोर्ट जाके बोलेंगे रिट डाल के हैबियस कॉर्पस के कि हमको बॉडी दी जाए, प्रेजेंट किया जाए, तो उस अगर अपराधी हो चाहे कुछ भी हो उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, जज के सामने। मैंडमस में क्या होता है कि कोई अधिकारी अपने पावर में इतना चूर हो गया तो उसके वो उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर आता है कि मैंडमस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस पर लेके आएगा रिट मैंडमस, उसको बताया जाएगा कि भैया तुम क्या कर रहे हो, पगला गए हो का हैं, तो उसको रोका जाता है। प्रोहिबिटेशन जो है कोर्ट के द्वारा यानी एडमिनिस्ट कोर्ट के द्वारा, जितने भी कोर्ट हैं सबके द्वारा उसका जज क्या पगला जाता है, कुछ भी उल्टा पुल्टा करने लगते हैं तो उनको ये रोका जाता है कि भैया उल्टा पुल्टा मत करो, बहुत हो गया। सिसोरियो में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन की बात होती है, ठीक है ना, कि तुमने ऐसे कैसे इन्फॉर्मेशन को नहीं माना या नहीं किया, ठीक है ना। अब क्यों वारंटो मतलब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि तुम्हारी क्या औकात है कि तुम इस पोस्ट पर बैठे हो, ठीक है ना। मतलब कि क्यूआरटो में आपकी एलिजिबिलिटी को चैलेंज किया जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ओवर द अंडमान एंड निकोबार, कलकत्ता हाई कोर्ट जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड के लिए है, ठीक है ना। आपको बताना है कि अरबियन यानी अंडमान एंड निकोबार के लिए कौन सा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है अंडमान एंड निकोबार के लिए उसका हाई कोर्ट कौन सा है। हाई कोर्ट हैज इट जुरिडिक्शन ओवर द मोर देन वन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, बॉम्बे, बॉम्बे ऐसा हाई कोर्ट है जिसका एक से ज़्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरी पर है, ठीक है ना। ये ऑप्शन में दिया होगा बॉम्बे, ठीक है ना। बाकी इस तरह से गुवाहाटी का भी है, आप पंडित क्या बोलते हैं चंडीगढ़ का भी है, 102 ज़्यादा में बहुत सारे मिल जाएंगे, ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो हैं। हाउ मैनी हाई कोर्ट इंडिया हैव द जुरिडिक्शन ओवर द मोर देन वन स्टेट, 3 बोला ना, 3 है, मैं बोला था ना कि बहुत। यूनियन टेरिटरी नॉट इंक्लूड, यूनियन टेरिटरी को नहीं इंक्लूड किया गया, इंक्लूड किया गया तो बढ़ जाएंगे, क्या 3, ठीक। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, इसको आप देखिए आर ओ वनडे एग्जाम में सब पूछता है तो ध्यान दिया कीजिए कितने हैं कितने नहीं हैं, ये तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। विच हाई कोर्ट है द लार्जर नंबर ऑफ द बेंच, बॉम्बे हाई कोर्ट एंड गुवाहाटी हाई कोर्ट है द लार्जर नंबर ऑफ बेंच, ठीक। द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम अंडर द कॉमन जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, इन विच petition jurisdiction order executive to perform their duty, मैंडमस, ठीक ना। एग्जीक्यूटिव के लिए होता है, एग्जीक्यूटिव तो पगलाते हैं, ठीक। व्हेन द सुप्रीम कोर्ट
issue right to person or to an institution perform its duty is called mandamus. Which writ is issued when the procedure is pending in the court? Prohibition. कोर्ट में अगर पेंडिंग है तो इस बोला जाएगा भैया रोको इसको, पगला के इशू करने पेंडिंग करने के लिए रोका जाता है, क्योंकि पगला के कुछ उल्टा पुल्टा करे तो उसको रोको, नहीं तो फिर writ of certiorari is issued by the Supreme Court to an inferior court to transfer the record of the proceeding in case of for review. ठीक है ना. Which writ examine the functionaries of the subordinate court? Certiorari. certiorari है. लोग क्या बोलेंगे बिहार में, इसको क्या बोलेंगे? ससुरी. ना खान सर बोलते रहते हैं ससुरा बोलते रहते हैं. दिस इज नॉट गुड, बैड बिहेवियर. दिस इज नॉट शोभा नहीं देता है टीचर को उल्टा पुल्टा वर्ड बोलने के लिए. गिवन द फॉलोइंग बिलो द टू स्टेटमेंट ऑन द लेवल ऑफ एसेशन. फर्स्ट क्या है? विलफुल डिसओबियंसी, ठीक ना, आर नॉन कंप्लायंस कोर्ट ऑर्डर एंड यूज ऑफ डिरोगेटरी लैंग्वेज अबाउट जुडिशियल बिहेवियर अमाउंट टू कंटेप्ट ऑफ कोर्ट. ठीक ना. अगर आप अपनी इच्छा से आप डिसओबियंसी कर रहे हैं और आप कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? कोर्ट की का है अवहेलना है, तो इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ कंटेक्ट. तो बात सही है. ठीक ना. ठीक. जुडिशियल एक्टिज्म की बात कर रहा है. कैन नॉट बी प्रैक्टिस विदाउट द आर्मिंग द जुडिशियरी विथ द पुनिटिव पावर टू पनिश द कंटेप्टस ऑफ बिहेवियर. यह भी करेक्ट है, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं. ठीक ना. देखिए यहाँ पर बोल रहा है किसका, यहाँ बोल रहा है कि कोई पर्सन या कोई भी हो जो कोर्ट के आर्डर को नहीं मानता है उसको कोर्ट ऑफ कंटेक्ट किया जाएगा, चाहे कोई भी हो. और यहाँ पर बोल रहा है कि जुडिशियल एक्टिविज्म, या जुडिशियल एक्टिविज्म एक अलग है, जब अपना जज जो होता है अपना न्याय देने के लिए कानून से ऊपर उठ जाता है. मतलब कि वो अपने क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, याद नहीं आ रहा. जुडिशियल क्या उसको बोला जाए, शब्द याद नहीं आ रहा है. लक्ष्मीकांत ने बहुत बढ़िया से लिखा गया है. जुडिशियल एक्टिविज्म कॉन्स्टिट्यूशन के पावर से भी बाहर निकल जाता है. ठीक ना. जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है उससे भी बाहर निकल जाता है, यानी पार्लियामेंट को जो काम करना चाहिए वो करने लगता है. ठीक ना. कहता है ये लॉ बना देता है. ठीक ना. जुडिशियल का काम नहीं है लॉ बनाना, लेकिन वो क्या करता है? उठ के लॉ बनाने लगता है. ठीक ना. उससे तो वही है. तो ये लॉ बनाने की बात अलग है, वहाँ पर अलग है. फिर पार्लियामेंट उठेगी उसकी लॉ को पलट देती है, कहती है कि लुल हम इसको नहीं मानेंगे. ठीक ना. तो ऐसा चलता है. कहते द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर. क्या है यहाँ पर? एसोसिएशन क्या है? द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL परमिट पब्लिक माइंडेड सिटीजन टू रीच द कोर्ट ऑफ लॉ. पब्लिक माइंडेड सिटीजन. ठीक ना. रीच द कोर्ट ऑफ लॉ. सेकेंड क्या रीजन क्या दे रहा है? पब्लिक माइंडेड पीपल में बी सीक जस्टिस फॉर द पर्सन हु इज अनेबल टू रीच द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी रीजन. ठीक. तो बात सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. दूसरे का एक्सप्लेनेशन है. देखिए एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप ये सोचिए कि वाई अगर वाई इसमें मिल गया तो समझिए कि इसका एक्सप्लेन कर रहा है. नेक्स्ट, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया. जाहिर सी बात है, जो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू है वो इंडिया में लिमिटेड है. ठीक है ना. देखिए जब कोई भी चीज़ लिख जाती है तो लिमिटेड हो जाती है, नहीं लिखी होती है तो इसमें कितना भी आप कुछ हो. जैसे हम बोल दिया कि मैं बोल दिया कि मैं यहाँ पर लिख दिया कान लिख दिया. कहावत है ना, छोड़िए ना, टाइम नहीं है कहानी सुनाने की. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बैग ऑफ द बैरोइंग. करेक्ट है, लेकिन दूसरे का क्या है? एक्सप्लेनेशन नहीं है. वाई लिखिए तो वाई दे रहा है उत्तर, नहीं दे रहा है तो फिर नहीं दे रहा है वाई का उत्तर, तो फिर क्या हुआ? नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएशन क्या? हाई कोर्ट इज बेटर पोजीशन टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ इंडियन सिटीजन देन द सुप्रीम कोर्ट. करेक्ट है. सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रीट टू द
प्रोटेक्ट ओनली फंडामेंटल राइट करेक्ट है। और इसका एक्सप्लेनेशन है क्यों हाई कोर्ट जाता है कि यहाँ पर हम लीगल के लिए भी जा सकते हैं और फंडामेंटल राइट के लिए नहीं। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ द डिस्प्यूट ऑफ बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस बिफोर द इलाहाबाद कोर्ट टाइटल सूट। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट बी इंक्लूड ट्रिब्यूनल जज में नहीं डाला जाएगा उसको। एक्टिंग जज आर द अपॉइंटमेंट इन द हाई कोर्ट। द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज इज मेंशन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 233 में, 233 में, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट जज इस सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है। द हाई कोर्ट जज एड्रेस टू लेटर फॉर रिजाइन, यानी हाई कोर्ट जो अपॉइंटमेंट किया यानी सुप्रीम कोर्ट का जज यानी क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट को करेगा, ठीक है ना। हाई कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट कौन किया, तो प्रेसिडेंट किया, उसी को लेटर को रिजाइन भेजेगा प्रेसिडेंट को। अगेंस्ट विच जज राज्यसभा पास द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट इन 2011 बट ही रिजाइन टू सेव हिमसेल्फ बिफोर इट कुड पास बाय द लोकसभा। जस्टिस सुमित्रा सेन, जस्टिस सुमित्रा सेन के खिलाफ इम्पीचमेंट किया गया था 2011 में, लेकिन ये पहले ही रिजाइन लेके गायब हो गए, इम्पीचमेंट नहीं हुआ। सोचिए कुछ क्या कोई बताए। मोबाइल कोर्ट इंडिया इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ APJ अब्दुल कलाम, ठीक ना। मोबाइल ऑफ चाइल्ड कोर्ट का कोर्ट मोबाइल कोर्ट इंडिया, ठीक ना। बताइए अब्दुल कलाम को पूछ देगा तो वो आदमी लुल्लू के पड़ा रहेगा, कहेगा कि अब्दुल कलाम तो इस साइंस टेक्नोलॉजी में रहेंगे, इसमें क्या करने आएंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन, ए पर्सन कैन बी डिटेन विदाउट द ट्रायल 3 मंथ, ठीक ना। The name of chairman of law commission who advocate the 1/3 of judge in each high court should be from the other state. Justice HR Khanna. With reference to Lok Adalat, which of the following correct statement? Lok Adalat have the jurisdiction settled the matter at the pre-legislation state, not those other matter pending before any court. ठीक है ना, तो गलत है, ऐसा नहीं है। लोकसभा कैन डील विद द मैटर विच आर सिविल एंड नॉट क्रिमिनल, कहाँ बकवास कर रहा है। लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ आइदर सर्विस और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर ओनली एंड नॉट एनी अदर पर्सन, यह भी गलत है। तो यहाँ पर क्या है, सब स्टेटमेंट गलत है, कोई भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, with reference to Gram Nyalay Act, the following statement: Act allow the local social activity and mediator and reconciliator, ठीक है। तो ये आपका हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया पार्ट 6, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। अब अगली बार मिलेंगे तो हम स्टेट और सेंटर और स्टेट रिलेशन पर डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसको और बूम कराइए, थोड़ा सा बढ़े। जब बढ़े तो चला कि मास्टर ब्लास्टर लेके आना है, कुछ अच्छा किया जाए ना। आप लोग थोड़ा सा लाइक किया कीजिए, लाइक करते नहीं है। ट्रेन बोल रही है चलने का टाइम हो गया है, कब बज रहा है, ठीक है ना, तो हमको निकलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।